हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो जैसा आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि हम लोग कटिहार गए थे, वहाँ पे क्या सब कुछ हुआ, काउंसलिंग वगैरह ये सब। फिर वापस हम लोग रिटर्न आ गए थे यहाँ पर, जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ। एंड यहाँ पे सारा सामान हमने समेट दिया है। क्यों समेट दिया है ये आपको आने वाले ब्लॉग्स में क्लियर पता चलेगा। अभी हम लोग इस तरह से रह रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, बंजारे की लाइफ हम लोग अभी जी रहे हैं। सब चीज़, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तो खैर अभी तक है ही, फ्रिज भी हमने यहाँ से हटा दिया, गोदरेज भी हटा दिया, सब चीज़ हमने हटा दिया, ड्रेसिंग टेबल, सब चीज़। तो यहाँ पे हम लोग वापस कटिहार जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। एंड ये वाला बैग श्री लेदर का जो कि हस्बैंड जी ने दिलाया था मुझे फरवरी के टाइम में, आप लोगों को याद होगा, भागलपुर से मैंने इसके स्टोर से ख़रीदा था। फर्स्ट टाइम इसको मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा है, ये वॉशेबल है और अच्छा है, अच्छा इसमें कंपार्टमेंट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिग डे, द बिग डे जिस दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र जिस दिन मुझे मिला था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में। ज़्यादा ही भीड़ थी क्योंकि सभी लोग आए थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स आए थे, डीएम आए थे, मतलब बहुत कोई आए थे। मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये गेट था बना हुआ सिक्योरिटी के लिए। इससे ये पता चलता है कि आपके पास कुछ हथियार वगैरह तो नहीं है। यहाँ देखिए टेंट वेंट बना हुआ है। एंड हम लोग राजेंद्र स्टेडियम के अंदर आ गए। पीछे जो आपको सीट दिख रहा है वहाँ गार्जियन सब के बैठने का है। एंड यहाँ पर सिर्फ वही बैठ सकते हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाली है। गर्मी थी उस दिन, लेकिन हाँ मौसम फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी ठंड कभी धूप ऐसे हो रही थी। तो मैंने बैग में 2 एप्पल भी रख लिया था, वाटर बॉटल तो खैर मेरे पास रहता ही है। इसका नियम ये था कि 3 बजे जब नीतीश कुमार पटना गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर देंगे तो ही फिर यहाँ पर स्टार्ट होगा ज्वाइनिंग लेटर को बांटना। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कम से कम 2-2.5 घंटा बैठे थे। बहुत सारे जान पहचान वाले टीचर्स भी हमें यहाँ पे मिले, गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह सब ले रहे थे। तो ये वाला जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसी में जब नीतीश कुमार जी पटना के गांधी मैदान में जब ज्वाइनिंग लेटर देंगे तो फिर इसमें लाइव टेलीकास्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए हैं, डीएम और मेयर वगैरह सब, लीडर वगैरह, तो फिर वो हम लोग को देंगे। एंड यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाह रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। कभी बार क्या होता है, हमें कभी कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शेयर करना चाहते हैं, और उस फ्लो में हम लोग उन लोगों के साथ भी वो गुड न्यूज़ शेयर कर देते हैं जिनके साथ हमें शेयर नहीं करनी चाहिए थी। इट मीन्स कि हमें बाद में पछतावा होता है कि हमने शेयर क्यों किया। इट मीन्स कि जहरीले लोग। तो मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ अपना होश मत गवाइएगा गुड न्यूज़ के चक्कर में। उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि आपको दिल से आपकी खुशी जो है वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सरकार को, गठबंधन सरकार को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो भी रिक्तियां पूरे बिहार से गई है और आपने बीपीएससी के माध्यम से जब ये योजना आई तो इसका पूरा विरोध हुआ। बेटा बेटी नहीं है, कटिहार में समेली में चले जाइए, कटिहार में चले जाइए, बारसई में चले जाइए, कदवा में चले जाइए, कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा, कोई ठेला चलाने वाले की बेटी, सामान्य परिवार की वो बच्चियां जिन्होंने अपने एजुकेशन पर ध्यान दिया, यूपीएससी कंप्लीट करके अब बिहार के नौनिहालों का भविष्य तैयार करने के लिए खड़ा। ये होगा, ये होके रहेगा अगर नीतीश जी ने। रेवोल्यूशन है जिसका परिणाम हमें इमीडिएट तो मिलेगा ही, बट आने वाले कुछ वर्षों में हमें इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। हमारे विद्यालयों में जब आप योगदान करेंगे तो जितने भी, चाहे वो आरटी एक्ट के आधार पर जो पीटीआर या पीपल टीचर रेशियो जो निर्धारित है, या समग्र शिक्षा के आधार पर जो नॉर्म्स निर्धारित है, हम उन सभी की पूर्ति कर लेंगे। और यही जब कार्यक्रम चल रहा था तो उसी क्रम में अनेक अभ्यर्थियों के द्वारा जो साथ में, तो बस कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं। सबसे पहली जो अभी एसपी साहब भी कह रहे थे कि जब आप अपने विद्यालय में ज्वाइन करें, क्योंकि आप सभी ने ये देखा होगा कि ये स्कूल का एलोकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जा रहा है, और खास तौर पे जहां हमारे शिक्षकों की, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, बिल्कुल असत्य है। ज्ञान का होना और पढ़ाना दोनों में बहुत अंतर होता है। नॉलेज एक नेसेसरी कंडीशन है पर सफिशिएंट नहीं है।
और आप सभी लोग विशेष तौर पर पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होकर के आए हैं, चाहे डीलेड हो चाहे बीएड हो, आपने अलग अलग ट्रेनिंग ली है, तो आप उस प्रशिक्षण को भूले नहीं। और कालांतर में पेडागोजी के अलग अलग रिसोर्सेज आते रहते हैं, तो आप अपने को कृपया अपडेटेड रखें। इसके लिए कई ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। श्री अशोक चौधरी जी, इसके अलावा प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और अन्य माननीय अतिथिगण, आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं बिहार राज्य गीत के लिए, जिसे सुनकर और गाकर हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, हमें गौरव की अनुभूति होती है। आइए हम सब शामिल हो बिहार। गौरव गाथा अपूर्व जय बिहार। आप सबों से और शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ शुभ घड़ी शुभ शुरू। तो आपने देखा कि कैसे बिहार गीत जो है वो सबने मिलके गाया, मतलब नीतीश कुमार जी एंड सारे मिनिस्टर जो है पटना गांधी मैदान में ये सॉन्ग गा रहे थे एंड लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे हो रहा था, हर जगह बेसिकली हो रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर कटिहार की बात करें तो ज्वाइनिंग लेटर सबसे पहले दिव्यांग भाइयों को मिला, और उनको देने के लिए ज्वाइनिंग लेटर जो भी मिनिस्टर थे वो स्टेज से उतर के उनके पास आए, वो चाह रहे थे कि वो उतर के उनके पास आके उनको ज्वाइनिंग लेटर दें, विच इज़ वेरी 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 स्पेशल मोमेंट। एंड यहाँ पे हम लोग फिर लाइन में लग चुके हैं, क्योंकि वो लोग कितने ही लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, इसीलिए कुछ लोगों को उन्होंने स्टेज पे दिया एंड बाकी यहाँ पे काउंटर्स बने हुए थे। तो हमारे काउंटर नंबर 18 था, मतलब हम लोग का 4 सब्जेक्ट उसमें थे, तो बहुत भीड़ हो गई थी एंड मुझे तो पता ही नहीं चला कि बटना भी चालू हो गया। शाम के 6-7 बज गए थे, तो मैं हस्बैंड जी होटल में आए, वहाँ से हमने डोसा मिठाई वगैरह सब पैक किया मम्मी पापा एंड हम सब के लिए। तो यहीं पे पैकिंग शैकिंग हो रहा है एंड बहुत भूख भी लग गई थी, तो उसी बीच हमने कचौड़ी मंगाया एक ही, क्योंकि डोसा तो हम लोग लेके जा ही रहे थे, तो वो हमने खाया। एंड मिठाई ये नेक्स्ट डे का है, जब हम लोग सुबह सुबह कालीबाड़ी गए थे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग प्रसादी ले रहे थे, क्योंकि कालीबाड़ी जाना बहुत ज़रूरी था, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं एंड चुनरी भी हमने लिया है, और मिठाई वगैरह भी हमने बाहर से ही लिया, यहाँ से नहीं लिया। सबसे पहले जा रहे हैं हाथ को धोने के लिए एंड पैर को अच्छे से वॉश करने के लिए। कुआं देख सकते हैं कितना गंदा अभी है, दिख रहा है। इसमें एक छोटा सा मुझे कछुआ भी दिख गया, हमेशा दिख जाता है। पिछले बार तो बड़ा वाला कछुआ दिखा था, इस पर छोटा वाला कछुआ दिखा। उसके बाद कालीबाड़ी से लौटते वक्त यहाँ पे मैं पी रही हूँ नारियल पानी। एक नारियल पानी मैंने वहाँ पिया एंड एक मैंने पैक करा लिया जर्नी के लिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे ही मैं वापस आ रही थी। तो इसके बाद आता है मेरा समय। बाल खराब हो चुका था और ट्रेन पकड़ के कटिहार पटना इंटरसिटी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गुल्लू रानी को नींद आ रहा था, 4:30 बजे सुबह का हम लोग जगे हुए थे। माथा में दुलार प्यार सहलाते सहलाते इसको मैं आराम करने दिया, थोड़ा नीनी करा दिया। उसके बाद मेरा क्या है, मर्द जात का तो आपको पता ही है, मतलब नींद त्याग के आपको सामने वाले का बीवी का सेवा करना। यहाँ पे देख सकते हैं बैग को भी, हमारा लगेज को भी सीट मिल चुका है। और यहाँ पे गुल्लू रानी को देख सकते हैं सला के नूनू बाबू जैसा मैं सुला रहा हूँ। तो इसी तरह हम लोग पहुँच गए नौगछिया, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी मिलेगी, जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब